जी मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? तमाम स्टूडेंट्स को मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म करें। चलें, तो मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि आपको यहाँ पर ये चीज़ मेरे ख्याल में अब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि क्लाइंट के प्रॉब्लम, क्लाइंट की क्यूरी को ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट वे में एक्सप्लेन करना है। हम क्लाइंट को तभी अप्रोच कर सकते हैं जब हमारे पास बायर रिक्वेस्ट आएगी। हम उस बायर रिक्वेस्ट को रीड करेंगे, रीड करने के बाद सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। अगर क्लाइंट को सोल्यूशन बेस्ट लगता है तो इसके बाद यहाँ पर वो हमें प्रोजेक्ट देकर चला जाएगा। ठीक है जी। चलें हम आगे चलते हैं और अब फाइबर की न्यू अपडेट के बारे में पढ़ते हैं कि हम यहाँ पर प्रोजेक्ट कैसे लेंगे। फाइबर की न्यू अपडेट के मुताबिक जो मैंने आपको कहा कि हमारे पास बायर रिक्वेस्ट आएगी, हम उस बायर रिक्वेस्ट को रीड करेंगे, रीड करने के बाद जो है यहाँ पर सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। सो यहाँ पर फाइबर के ऊपर जो है उसी तरह क्लाइंट बायर रिक्वेस्ट करेगा। पहले हमें बायर रिक्वेस्टें शो होती थी, लेकिन अब बायर रिक्वेस्टें हमें शो नहीं होती फाइबर पर। ठीक है, अब क्लाइंट उसी तरह यहां पर बायर रिक्वेस्ट करेगा। पहले जो शो होती थी उसका प्रॉब्लम ये था कि यहाँ पर वो खत्म हो चुकी हुई है। अब उसका प्रॉब्लम ये था कि जब क्लाइंट बायर रिक्वेस्ट करता था, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 100 लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो 100 लोग जाके वहां पर जो है वो अपना अपना जो है वो एक वो बना लेते थे, गिग बना लेते। तो यहाँ पर अपनी एक 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 गिग बना लेते थे। 100 बंदे जब अपनी गिग बनाते थे तो जब बायर रिक्वेस्ट आती थी तो वो 100 बंदों के पास चले जाते थे। उनमें से कुछ बंदे ऐसे होते थे जिनको काम आता था, कुछ बंदे ऐसे होते थे जिनको नॉर्मल काम आता था, कुछ बंदे ऐसे होते थे जिनको काम बिल्कुल नहीं आता था। ठीक है, तो सीन ये होता था कि क्लाइंट को थोड़े से टाइम के अंदर जो है वो ढेर सारी प्रपोजल्स जो है पहुंच जाते थे। क्लाइंट को वो प्रपोजल भी भेज चले जाते थे जिस पर वो जिन पर उसको 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 आइडिया ही नहीं होता था कि यार ये पर्सन जो है मेरे प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करता भी है या नहीं करता। वो कंफ्यूज हो जाता था, उसको वो डिजायर रिजल्ट नहीं मिल रहा था क्लाइंट को जो वो चाहता था। ठीक है, तो वो स्विच कर रहा था फाइबर से किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो फाइबर ने जब ये देखा तो ये अब मसला अब क्रिएट हो रहा है। मतलब मेरा क्लाइंट फाइबर से स्विच करके किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर जा रहा है। तो उसने क्या किया, उसने यहाँ पर बायर रिक्वेस्ट कर दी खत्म। उसने कहा कि यहाँ पर अब आ चुका हुआ है मैचिंग सिस्टम। मैचिंग सिस्टम के तहत यहाँ पर आपको क्लियर करता चलूं कि मैचिंग सिस्टम के तहत अब क्या होगा, क्लाइंट उसी तरह बायर रिक्वेस्ट करेगा। क्लाइंट बायर रिक्वेस्ट करेगा और बायर रिक्वेस्ट जो है वो हमें शो नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ फाइबर उसको रिव्यू करेगा। रिव्यू करने के बाद आपकी बायर रिक्वेस्ट के कीवर्ड्स और क्लाइंट की बायर रिक्वेस्ट के कीवर्ड्स, ठीक है, क्लाइंट की बायर रिक्वेस्ट के कीवर्ड्स और आपकी गिग के कीवर्ड्स, ये दो बहुत डिफरेंट और इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि क्लाइंट की बायर रिक्वेस्ट के कीवर्ड्स और आपकी गिग के कीवर्ड्स आपस में जब मैच करेंगे तो मैचिंग सिस्टम के तहत आपके इनबॉक्स के अंदर जो है वो बायर रिक्वेस्ट आएगी और आप उस बायर रिक्वेस्ट को रीड करोगे। रीड करने के बाद उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करोगे इन टर्म्स ऑफ प्रपोजल्स। किस चीज की समझ आई है? इस कॉन्सेप्ट की समझ आई है? ठीक है, मैचिंग सिस्टम के तहत आपके इनबॉक्स के अंदर बायर रिक्वेस्ट आएगी और बायर रिक्वेस्ट को
जी, मैसेज इनबॉक्स इनबॉक्स में आपके आएगी, मैसेज के थ्रू आप उसे रीड करोगे, रीड करने के बाद उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करोगे। अब क्लाइंट के पास गिने चुनी बायर रिक्वेस्ट जाएंगी, यानी कि फाइवर देखेगा कि मोस्ट रेलेवेंट मोस्ट सूटेबल लोग जो हैं उनके इनबॉक्स में वो बायर रिक्वेस्ट कर देगा, और इसके बाद जो है आपको आप उसके बाद प्रपोजल भेजोगे। ठीक है, अब आपके क्वेश्चंस की बारी है जी, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें मुझसे। ठीक है, अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। सर, अगर गिग बना हुआ हो पहले से तो उसमें वो इम्प्रूवमेंट करनी जो आपने बताई है, गिग बनाई है, फिर उसका तरीके जैसे बताया तरीके, जी बिल्कुल आप इम्प्रूव कर सकते हो उसे एडिट करके। चलें, थैंक यू सो मच। फाइवर पर 100 शॉप्स की तरह करें, जी बिल्कुल ऐसा ही है, 7 वीक्स आपने करानी है। चलिए, थैंक यू सो मच, क्लास करने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक के अमान, अल्लाह पाक ने के अमान, अल्लाह हाफिज।